हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस क्या होता है। जब भी हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एक है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो सेकेंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो अपने आप नोटबुक में भी सेम इसी प्रकार से लिखे जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको एग्जाम के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी फाइल्ड विद द ROC अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA मतलब मेरा क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, जब मैं कंपनी बनाता हूँ, तो मुझे क्या करना है कि दो डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करना पड़ता है MCA के भारत सरकार को। पहला मेरा क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसके साथ ही साथ में क्या सबमिट करता हूँ मैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए क्या बोला गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये क्या है मेरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है विच नीड टू बी फाइल्ड विथ ROC। डॉक्यूमेंट कहाँ पे फाइल करना है मेरे को, ROC के पास। अभी ROC का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सिंपल तरीके में समझे कि जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ मैं, या करने वाला हूँ या करूँगा, तो मुझे मेमोरेंडम के साथ और क्या सबमिट करना है ROC को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोनों डॉक्यूमेंट, जो दो डॉक्यूमेंट हमारे हैं MOA और AOA, साथ में सबमिट करना है। दिस डॉक्यूमेंट्स इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबऑर्डिनेट ने सुना होगा आपने, सुपीरियर सुना होगा। सुपीरियर का सिंपल मतलब होता है कि जो अपने से बड़ा है उसको सुपीरियर बोलेंगे, और सबऑर्डिनेट मतलब जो अपने से छोटा है। तो दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। ये डॉक्यूमेंट मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट है। मतलब सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके नीचे मेरा क्या हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरेंडम बड़ा हो गया आर्टिकल छोटा हो गया, नहीं, दोनों अपने जगह पे बड़े डॉक्यूमेंट है और दोनों की आवश्यकता कंपनी में है, और दोनों का होना आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो कंपनी प्रॉपर फंक्शन में, कंपनी रन ही नहीं कर सकते। आप सिंपल तरीके में समझिए कि अगर मेरे कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं है तो मेरा कंपनी चलेगा ही नहीं, सिंपल तरीके में कंपनी बनेगा ही नहीं। तो मुझे सबसे पहले अपना आर्टिकल मेमोरेंडम रेडी करना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इट इज़ लाइक बाईलॉज ऑफ द कंपनी। बाईलॉज का सिंपल मतलब होता है नियम कानून। नियम कानून जैसे बोलते हैं ना कि देश संविधान से चलता है, संविधान में नियम कानून लिखा हुआ है। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी एक कंपनी का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज व्हाट, बाईलॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी के नियम कानून की, कंपनी को किस तरह चलना है, कंपनी किस प्रकार से फंक्शन करेगी, दैट इज कॉल्ड बाईलॉज। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, नियम और कानून होगा, दैट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कौन सा नियम कानून, इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी का अंदरूनी मामला। जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। तो जो घर वाली मेरा क्या हो गया, इंटरनल मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल मामला हो गया। तो जो कंपनी का जो अंदरूनी मामला है उसको किस प्रकार निपटना है, उस अंदरूनी मामले किस प्रकार हैंडल करना है, या कंपनी के अंदर के जो भी मामले हो, दैट्स कॉल्स, उससे कैसे डील करना है, उसके लिए हमारा क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, किस प्रकार फंक्शन करेगा, ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इट डिफाइंस द पावर। इट डिफाइंस द पावर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, पावर डिफाइन करता है, राइट्स डिफाइन करता है, अधिकार डिफाइन करता है, ड्यूटीज़ कार्य डिफाइन करता है, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। मीन्स अगर कोई भी कंपनी है और उस कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या पावर है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, ये कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं हम कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी बातें लिखी रहेंगी
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। एंड ऑफिसर, और कंपनी में जो जो ऑफिसर्स है, जो काम करने वाले हैं, काम करने वाले हो तो एम्प्लॉय हो, ऑफिसर जैसे सी एस है या फिर किसी और का अपॉइंट किया हुआ है, तो अगर ऑफिसर है तो उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनके क्या राइट्स है, उनके क्या पावर है, ये कहाँ पे लिखा रहेगा मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एंड ऑल्सो द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन, ऑल्सो द मैनर, और तरीका लिखा रहेगा कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस तरह से कैरी ऑन होगा। कैरी ऑन बोले तो किस तरह से कंपनी का बिज़नेस चलेगा, किस तरह से कंपनी का बिज़नेस ऑपरेट करेगा, या कंपनी कैसे चलेगी, बिज़नेस कैसे चलेगी। तो दो बातें कि पहली बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर का पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अंदर लिखा रहेगा, और साथ साथ कंपनी किस तरह कार्य करेगी, फंक्शन करेगी, ये बातें भी मेरी कहाँ पे लिखी रहेंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेंगी। इट स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है किसके बीच में, कंपनी और मेंबर के बीच में क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है कंपनी और मेंबर के बीच में, एंड ऑल्सो बिटवीन मेंबर्स। मतलब पहला आर्टिकल क्या करता है, कंपनी और उसके मेंबर के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है, साथ में ही बिटवीन ऑल्सो मेंबर, कंपनी के जो मेंबर, उस मेंबर और मेंबर के बीच का भी रिलेशन कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, पहली बात तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज 2013 में। नॉर्मली समझिए कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन था वही डेफिनेशन मेरा क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे था मेमोरेंडम, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, आर्टिकल। तो देखते हैं, आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। Article means article of association of the company, originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of this act। मतलब आर्टिकल वो होता है जो कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग फ्रेम करते हैं, अल्टर करते हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम अल्टर करने का मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ चेंजेस करना हो गया, कैपिटल बढ़ाना हो गया, कैपिटल कम करना होगा, ऑब्जेक्ट चेंज करना हो, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुरेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। जैसे मान लिया कि मेरा प्रीवियस एक्ट में मैंने मेमोरेंडम बनाया हुआ है, जैसे कोई नया एक्ट आ जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम को मुझे अल्टर करके एज पर न्यू के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज 2013 में। क्या बोलता है ये, तो आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड or alter from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। तो देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बोलता है, अ कंपनी इज़ फ्री टू इंक्लूड ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन। अब देखिए अब क्या होता है, अभी नॉर्मली आर्टिकल हम बनाते नहीं है, हमको बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, एमसी की तरफ से मिल जाता है। अब जो गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है आर्टिकल, अगर मुझे वही रखना है तो मैं सेम टू सेम वही रख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ नया ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं थोड़ा बहुत तो डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अपनी कंपनी इज़ फ्री टू इंक्लूड ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन। अगर मुझे पूरा ही सेम टू सेम रखना है, पूरा रख सकते हैं, पूरा मुझे बदलना है, आप बदल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आर्टिकल मस्ट बी साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर हु हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जितने लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया था वही लोग हमारा क्या साइन करेंगे, आर्टिकल भी साइन करेंगे। तो हमने कल ही देखा था, कल क्या देखा था, अगर हमारे पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर, प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर, ओपीसी है तो 1 सब्सक्राइबर द्वारा साइन हुआ होना चाहिए। तो नॉर्मल तरीका समझिए कि जो जिन लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया है वही लोग हमारा क्या करेंगे, आर्टिकल में भी साइन करेंगे। फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आर्टिकल हमें गवर्नमेंट द्वारा, एमसीए द्वारा बनाया मिलता है, तब ये फॉर्मेट दिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन मेरी किस प्रकार की कंपनी है। जैसे टेबल एफ़, अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मुझे टेबल एफ़ इस्तेमाल करना है। मतलब मैं जो हमारा आर्टिकल होगा तो हम उसमें टेबल एफ़ सेलेक्ट करेंगे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो। अगर कंपनी लिमिटेड में गारंटी है और कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मैं कौन सा टेबल वापरूंगा, मैं टेबल जी।
अब देखिए होता ये कि टेबल जी के अंदर जितने क्लॉज है, जितने भी चीज़ दिए हुए हैं वो मुझे सब रखना है, मैं सब रख सकता हूँ, या मुझे कुछ चीज़ ऐड करनी है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बोला भी। अगर कंपनी लिमिटेड गारंटी है और उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल एच। अगर अनलिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल है तो टेबल आई। अनलिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल जे। तो ये हमारे 5 क्या है, टेबल है, टेबल जी एफ एच आई जे। नॉर्मली हमारे मेमोरेंडम में भी ऐसी फॉर्मेट थे, सेम फॉर्मेट आर्टिकल में भी है। तो ये दोस्तों हमारा क्या था आज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।